नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में अब तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं। घटनास्थल पर सेना का हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए देखा गया है। शहीद हुए जवानों में चमोली के रहने वाले लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत भी शामिल है। शहादत की खबर मिलने के बाद से गैरसैंण तहसील में उनके गांव कुलीगढ़ में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग वीर सपूत को नमन कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, इसमें सेना के 5 जवान मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। इसके बाद इसमें से चमोली के जो गैरसैंण के रहने वाले रुचिन रावत हैं, शहीद हो गए। उनके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजौरी में आतंकियों के साथ इन जवानों की मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद 5 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। शहीद के गांव कुलीगढ़ में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। गैरसैंण के रहने वाले थे रुचिन रावत और इनके पूरे गांव में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तो सेना के 5 जवान जो कि मुठभेड़ में शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद ही 5 जवानों ने अपनी शहादत दे दी है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने रुचिन की शहादत को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड की लाल चमोली निवासी लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत जी की शहीद होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को मेरा शत शत नमन। सीएम धामी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और नमन किया गया है वीर सपूत को, जिन्होंने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी शहादत दे दी है। 5 जवान जो यहां पर शहीद हो गए। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 7 मई तक कर्नाटक में डेरा डाल दिया है। आज भी वो सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सपा ने गुजरात में 1 विधानसभा सीट जीतने के बाद अब कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ के 5 सीटों पर सपा अपनी जीत तय मान रही है। इनमें अफजलपुर, कलाबुर्गी, सोरबा, चित्रदुर्ग और मजबूत स्थिति में यहां पर होने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव यहां पर कर रहे हैं। 224 विधानसभा सीटों में से 14 पर सपा उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अखिलेश के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक में लगातार प्रचार में उतरे हुए हैं अखिलेश यादव। तो आज दौरे का दूसरा दिन कर्नाटक की 5 सीट पर जीत तय मान रही है समाजवादी पार्टी। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार के मैदान में यूपी के बड़े सियासी दिग्गजों के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी कांग्रेस के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर चुभने वाला हमला बोला है। मामला भाजपा के बजरंगबली दांव से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा के तीखे हमले पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मैंने 2019 के चुनाव में श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते देखा है। तो यहां पर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर बड़ा पलटवार किया है। 2019 के चुनाव में नमाज अदा करते हुए प्रियंका गांधी को देखा। इस तरीके से हमले किए गए हैं। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? इधर बजरंग दल के मुद्दे पर हरीश रावत ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनसे खत्म करने की बात कही है। इधर सीएम धामी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है।
और वो सब चाहते हैं। देखिए, ये भाजपा इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है कि उनकी सरकार को वहाँ मिस्टर 40% की सरकार कहा जाता है, और भाजपा जान रही है कि लॉक स्टॉक बैरल कर्नाटक की जनता उनको जो है उखाड़ करके कर्नाटक से बाहर फेंकने जा रही है। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सीएम योगी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार और रोड शो करेंगे। राज्य में भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को उतार दिया है। जेपी नड्डा, हिमंत बिस्वा शर्मा सहित करीब 140 बड़े नेता बीजेपी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश में हैं। अमित शाह भी आज कई जगह प्रचार करेंगे। जवाब में कांग्रेस ने भी उत्तर भारत से लेकर नेताओं की फौज हर जगह पर उतार दी है। तो भाजपा के स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल है। तो कर्नाटक में अब देखा जा रहा है सीएम योगी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। भाजपा के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इधर यूपी की बात की जाए तो निकाय चुनाव में लगातार मैदान में है और उधर कर्नाटक में भी जनसभाएं की जा रही है सीएम योगी की तरफ से। राज्य निर्वाचन आयोग दूसरे और अंतिम चरण की तैयारी में जुट गया है। दूसरे चरण में 11 मई को 38 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी ऑब्जर्वर को जिले में पहुंच करके रिपोर्ट करने का कहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के 38 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षकों की तैनाती करते हुए ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो पर्यवेक्षक से आज नहीं पहुंचेंगे, जो भी पर्यवेक्षक हैं, तो उन्हें स्पष्टीकरण इस पर देना होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। निकाय चुनाव में दूसरे चरण की मतदान की तैयारी अब तेज हो चुकी है। दूसरा चरण जो कि 11 मई को है और 13 मई को नतीजे भी इसके सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों से अब चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेक्षकों को आज रिपोर्ट देने के लिए कहा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के मतदान की तैयारी लगातार जोरों से चल रही है। बीजेपी ने दूसरे चरण के निकाय चुनाव पर पूरा फोकस कर दिया है। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार के तमाम मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर नगर और कानपुर देहात, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इटावा, कन्नौज और औरैया, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमीरपुर, वहीं महोबा, बांदा और चित्रकूट में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार अब चुनावी मैदान में बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक आज 3 जिलों में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। कल बदायूं पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले चरण में कम वोटिंग हुई, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरे चरण को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां पर दिया गया है कि कैसे आगे की रणनीति बनानी है। चुनाव में भाजपा की जीत का लगातार दावा किया जा रहा है। दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होने हैं और आज पार्टी ने चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सभी नगर निकायों के संयोजक, प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग के बीच में हमने अपनी तैयारियों की समीक्षा की है और चुनाव तक क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं संगठन की दृष्टि से, उसका हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए कानपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर काफी अच्छा माहौल है। योगी मोदी के कामों को लेकर जनता खुश है। दोनों ही सरकारों ने गरीबों और पीड़ितों के लिए ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर पहुंच चुके हैं और 2 दिन के विशेष अभियान पर निकले हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर इनसे बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? वातावरण तो बहुत अच्छा है क्योंकि आदरणीय मोदी जी, योगी जी की अपनी लोकप्रियता है। जनता जनार्दन के मन में पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का नेतृत्व पहली बार मिला है देश को और राज्य को भी।
और अपने को सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद आरोप बहुत लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझकर की गई और जो मतदान हुआ वो ऐसा नहीं हुआ कि निष्पक्ष जिसे कहा जा सके। नहीं, अपने लोग भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। जो शिकायत रहती है वह सरकार से जो चुनाव करा रहे हैं, चुनाव ऐसे आगे लोग बताते हैं, वो समस्या का समाधान करते हैं। तो करें कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या है वो लोग बात करेंगे अपने, उनका शासन सत्र के पहले देखें, गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की घटनाएं थी राज्य के अंदर, आज योगी सरकार आने के बाद कितना शांति से महसूस करते हैं। या तो गुंडे जमीन के अंदर हैं, या आसमान में हैं, या जेल के अंदर हैं, तो एक शांति या सुखी से लोग रह रहे हैं। 12 बजे रात को सोना पहनकर, जेवर पहनकर लड़की अपनी गाड़ी से कानपुर से सिकंदरा जा सकती, कोई बोल नहीं सकता है, कोई छेड़ नहीं सकता है। आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल पर जाने की बात कह रही है, जो पहले चरण का मतदान हुआ है। कांग्रेस, सपा, बसपा जो वंशवाद जातिवाद की पार्टियां देश को बर्बाद कर दिया। 70 साल में क्या दिया गरीबों को? कुछ नहीं दिया। आज सब कुछ मिल रहा है, गरीब खुशहाल है, और गरीब ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। तो स्वतंत्र सिंह अपनी बात को कहते हुए, और कानपुर में बूथ विजय अभियान चल रहा है, 2 दिन का विशेष अभियान रखा गया है, और ऐसे में उनका कहना है कि आरोप तमाम लग रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तौर पर चुनाव उत्तर प्रदेश में निकाय के कराए जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। जातीय जनगणना पर एक बार फिर से सियासत शुरू होती दिख रही है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर के एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी दलों को पिछड़ों का दुश्मन बताया। कहा कि ये लोग पिछड़ों का भला नहीं चाहते, ये केवल राजनीतिक मुद्दा खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 150 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेते हैं। देखिए, इस देश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल या जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, ये पिछड़ों के दुश्मन हैं। ये किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये केवल राजनीतिक मुद्दा खड़ा करते हैं कि मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, उनके खिलाफ कौन सा मुद्दा मिल जाए। अब माननीय उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश है 152 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को, जब मोदी जी सोचते हैं तो उनको ध्यान में रखकर सोचते हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को। केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 8 मई तक के लिए रोक लगा दी है, ताकि केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा ना बढ़ सके। केदारनाथ में हुई लगातार बर्फबारी से हिमस्खलन के बाद पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। अब 8 मई तक कोई भी नया यात्री पंजीकरण नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के लिए अभी भी यात्रियों की कम संख्या में ही आगे भेजा जाएगा। खराब मौसम को देखते हुए ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। 8 मई तक पंजीकरण नहीं होगा। नए यात्री फिलहाल केदारनाथ के लिए अपना पंजीकरण नहीं करा सकते। इधर विपक्षी पार्टियों में सेंधमारी में जुटी भाजपा ने इस बार बसपा को निशाने पर लिया है। बदायूं में निकाय चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी कमलेश कुमारी भाजपा में शामिल हो गई है। इधर दीपक चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया, तो अब भाजपा ने अपनी सेंधमारी पर या बसपा को झटका दे दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा के नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। निकाय चुनाव से पहले बसपा को यह बड़ा झटका भाजपा की तरफ से दिया गया है। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आज बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कमलेश जी ने पूरे समर्थकों के साथ, दीपक चौहान जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से उन पूरे ग्रुप का, दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इधर समाजवादी पार्टी ने संभल में बागियों पर कड़ी कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी ने संभल में पार्टी नगर अध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। बहजोई नगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने भाजपा के लिए वोट यहां पर मांगे थे, तो समाजवादी पार्टी ने भी बागियों पर एक्शन लेना यहां पर शुरू कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के गोरखपुर में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है।
गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम के दिन रात रखवाली कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ईवीएम चोरी ना हो जाए या फिर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी ना कर दी जाए उसमें। यही वजह है कि सपा मेयर प्रत्याशी काजल निषाद समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं और ईवीएम पर यहां पर नजर रखी जा रही है। गोरखपुर में ईवीएम की रखवाली यहां पर की जा रही है। पहले चरण का चुनाव खत्म, लेकिन सियासत अभी वहां पर जारी है। ईवीएम की रखवाली में सपा कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल लिया है सपा कार्यकर्ताओं ने और ईवीएम की रखवाली यहां पर की जा रही है। उन्हें डर है कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए या ईवीएम चोरी ना हो जाए। बागियों से परेशान भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने और नहीं मनाने पर पार्टी से निकाल देने की रणनीति पर अपनाए हुए हैं। इस बीच में मऊ में भाजपा ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए एक पूर्व चेयरमैन सहित 6 नेता निष्कासित कर दिए हैं। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में और निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप यहाँ पे लगा है। तो बागियों पर भाजपा एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। 6 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। बागियों पर भाजपा ने ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। तो भाजपा इस वक्त तमाम बागियों से परेशान चल रही है। खबर बस्ती से। बस्ती में भाजपा के बागियों पर कार्रवाई की गई है। भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे आशीष शुक्ला को निष्कासित यहां पर कर दिया गया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव। आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। रुधौली के भाजपा नेता राजकुमार सोनी भी निष्कासित कर दिए गए हैं। मुंड्रेवा नगर पंचायत के राकेश चौधरी, सत्यनारायण जायसवाल भी निष्कासित किए गए। तो वहीं बस्ती के जिलाध्यक्ष महेश जायसवाल ने निष्कासन का पत्र यहां पर जारी कर दिया है। तो बस्ती में भाजपा के तमाम बागियों पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। वो नेता जो किसी न किसी तरीके से पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, उन पर आरोप लगे हैं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर। ऐसे में इन सभी को भाजपा की तरफ से निष्कासित करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव के बीच रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यहां से भाजपा की गठबंधन दल अपना अदालत ने शफीक अंसारी को मैदान में उतारा है, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज हमजा मियां ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। शफीक अंसारी के प्रचार में शामिल नहीं होने पर कहा कि पारिवारिक समस्या थी। वहीं कल से शफीक अंसारी के प्रचार में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस सीट पर पिछली बार अपना दल के जो प्रत्याशी थे नवाब हैदर अली खान और हमजा मियां, वो अभी तक स्वार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। लोगों में चर्चाएं हैं कि हमजा मियां क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अपना दल एस ने शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। हमजा मियां हमें मिल चुके हैं, उनसे मुलाकात हो गई है, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आप पार्टी प्रत्याशी को लड़ाने के लिए स्वार चुनाव प्रचार में कहीं नहीं जा रहे हैं। आखिरी मरहला चल रहा है, आखिरी हफ्ता चल रहा है, 4-5 दिन बचे हैं, 10 तारीख को मतदान होना है। क्या वजह है, क्यों दूरी बना रखी है? मेरे कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, फैमिली में कोविड हो गया था, तो इस वजह से मैं खुद क्वारंटीन में था, मैं रामपुर में नहीं था। आज आए थे प्रत्याशी, मेरी उनसे बात हुई है। मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का जो भी निर्देशन आदेश है, और अनुप्रिया जी हैं, आशीष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जिस आदेश है उसके अनुसार पार्टी के साथ हूँ। मेरे आज भी कम से कम 150-200 आदमी आए थे, सबको समझाना होता है, सबसे बात हुई है। बाकी मैं जिन यहाँ मुझे जाना मैं जाऊँगा। चर्चा तो यहाँ तक होने लगी थी कि आपका संपर्क आजम खान परिवार से हो गया है, बात हो गई है, आप चुनाव प्रचार में नहीं। ऐसा है, जितने लोग आज की डेट में आजम खान का विरोध कर रहे हैं वो बाद में विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान का विरोध सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस घर से ही रहा है, और जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो विरोध की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, और जितना मैंने विरोध किया है मैं मानता हूँ ज़िले में किसी ने नहीं किया है। देखिए, हमजा मियां हमसे बात कर रहे थे, और पहली बार इस चुनाव में जब से ये प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की है। उनका कहना है कि वो किसी पारिवारिक मजबूरी की वजह से रामपुर से बाहर थे, इसलिए स्वार चुनाव प्रचार में नहीं गए थे। अब तो में वो बहुत जल्द स्वार में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।